Is my screen visible to all? Yes, sir. Okay, तो कल फर्स्ट प्रोग्राम था इम्प्लिसिट वेट का। इम्प्लिसिट वेट जो भी होता है, ओके, तो स्टैटिक्स टाइप है या डायनेमिक्स टाइप है इम्प्लिसिट वेट? डायनेमिक। डायनेमिक्स टाइप्स का वेट है। अब जैसे ग्लोबली अप्लाई होता है, मैं जितने भी क्लास के अंदर वेब एलिमेंट्स हो गए, हर एक वेब एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो गए इम्प्लिसिट वेट। और सिंटैक्स क्या है इम्प्लिसिट वेट का? ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट एंड टाइम सेकंड जो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद टाइम यूनिट डॉट सेकंड्स के सेकंड्स मिली सेकंड्स आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। hours, day, milliseconds, minutes, nanoseconds and seconds। नेक्स्ट उसके बाद में जो भी एलिमेंट है लाइन नंबर 27 के लिए एप्लीकेबल होगा, प्लस 29, 31, 33 हर एक लाइंस के लिए इम्प्लिसिट वेट एप्लीकेबल होगा। सेकंड वन वेट कौन सा था? एक्सप्लिसिट वेट। तो एक्सप्लिसिट में और इम्प्लिसिट में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या होगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का? Implicit for each and every line it will be applicable, and explicit only for single element. यस, में स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए अगर आपको वेट ऐड करना है तो कैन यूज एक्सप्लिसिट वेट। तो एक्सप्लिसिट वेट के लिए कीवर्ड्स नहीं है डायरेक्टली एक्सप्लिसिट वेट नेम का, सो वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ वेब ड्राइवर वेट। सो ये जो भी है एज अ टू इनपुट्स पैरामीटर्स क्या होगा इसका? कंस्ट्रक्टर्स होगा जो कि हम ओपन करें वेब ड्राइवर ड्राइवर्स, एंड सेकंड वन इज द ड्यूरेशंस, मींस टाइम्स का ड्यूरेशन हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा। Okay. उसके बाद कंडीशंस ऐड करनी पड़ेगी, बट इन द इम्प्लिसिट वेट वी डोंट नीड टू ऐड द कंडीशंस। लाइक हियर we have added the conditions my wait dot until expected conditions dot wait for visibility of elements located by dot id। ओके, और उसके बाद सेंड कीज एलिमेंट डॉट सेंड कीज मेथड यूज करके वहां पर डेटा सेंड किया। तो इसका डिफॉल्ट पुलिंग टाइम्स कितना था वहां पर? 500 मिली सेकंड था। मिस हर 500 मिली सेकंड बाद वो चेक करते रहेगा कि ये एलिमेंट्स विजिबल है या नहीं। एग्जीक्यूशन वहां पर कंसोल्स के ऊपर में होता है वो पुलिंग टाइम जो भी होगा इसका। तो डिफॉल्ट पुलिंग टाइम्स क्या है इसके लिए? 500 मिली सेकंड। थिंक यस सर कि सेम सेकेंड वन एग्जांपल्स हमने देखा था, इस मल्टीपल मोर देन वन एलिमेंट्स के ऊपर आपको एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई करना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें फर्स्ट क्रिएट करनी पड़ेगी एक जेनरिक मेथड, और मेथड को जब कॉल करेंगे तो जो इनपुट्स पैरामीटर्स हमने यहाँ पर लिए थे, तो मेथड नेम्स क्या क्या है? क्रिएट एज अ वेट फॉर एलिमेंट्स, टू इन 3 इनपुट्स पैरामीटर्स मेथड है, उसके अंदर सिंटैक्स राइट किया और रिटर्न के लिए ड्राइवर्स डॉट फाइंड एलिमेंट्स। तो फाइंड एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप्स क्या है? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट या वेब एलिमेंट? वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट। तो जो भी टाइम है यहाँ पर, उस टाइम के बाद यहाँ पर एरर थ्रो होगा क्योंकि वहां पे डेस्टिनेशन वन नेम्स के आईडी प्रेजेंट नहीं है, डेस्ट वन जो मेंशंस किए। तो पूलिंग टाइम जो होता है हर एक 500 मिली सेकंड बाद तो चेक करते रहेगा। ओपन okay, it will wait 360 minutes। थ्री 360 सेकंड्स वहां पर वेट कर रहा था। तो थर्ड वन कौन सा है वेट? थर्ड वन वेट Prevent wait. प्रिवेंट वेट। सर आपने वो थर्ड प्रोग्राम जो था एक्सप्लिसिट वेट का, यस, सर उसमें वो इनपुट वन और इनपुट टू के लिए अपने रिटर्न पाए क्यों लिया वहां पे? कि वो
जैसे अपन बाय डॉट आईडी करने के बाद फिर से, हाँ ओके, तो यहाँ पर ट्राइज फॉर 10 सेकंड्स विथ टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पे 500 मिली सेकंड्स का। डिफॉल्ट है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते जो टाइम इंटरवल है 500 मिली सेकंड्स का, बट जो फ्लुएंट वेट है उसमें वी कैन मॉडिफाई दिस टाइम इंटरवल। इसका कौन सा एग्जांपल सेकंड वाला? यही सर, लाइन नंबर 32 एंड 33 का। डायरेक्ट भी पास करना है क्या? वहां पे कर सकते हो वैसे भी पास, यहाँ पे हाँ एज ए क्योंकि सर, इनपुट, हाँ यहाँ पर भी डायरेक्टली राइट कर सकते हो। बाय डॉट आईडी करके ना सर, यस, सिर्फ अपने वो वेरिएबल में स्टोर किया इसलिए अपन ने वहाँ पे बाय इनपुट ओनली। जस्ट वेरिएबल्स नेम पास किया, इस वेरिएबल में क्या है? स्टोर, यही वैल्यू है स्टोर। एक्सपायर, यस। क्योंकि ये जो क्रिएट करते हैं हमें सेम मेथड में तो नहीं रह गए सब, इसके लिए जनरिक यूटिलिटीज रहती है, वहां पर मेथड्स रहेंगे। ओके, मैं सेम क्लास में ओके नहीं सर। प्रेजेंट हो गया एक्सप्लिसिट वेट। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सा है? फ्लुएंट वेट। फ्लुएंट वेट भी कौन से टाइप्स का है? डायनेमिक वेट है इन सेलेनियम दैट डिफाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू wait for the conditions to be met while checking at regular interval. If the condition is true, unlike implicit and explicit wait, fluent wait provide the more flexibility by allowing the user to customize the pulling frequency. बस यहाँ पर क्या है, पुलिंग फ्रीक्वेंसी आज कितना है बाय डिफॉल्ट? सो कितने हैं? 500 मिली सेकंड। यस, बट फ्लुएंट वेट में चेंज कर सकते हो pulling frequency, plus we can handle the exceptions in by using fluent wait. यहाँ पर अगर exception handle करना है इसके अंदर तो handle possible नहीं है explicit wait, but in fluent wait we can handle the exceptions. Okay, तो features क्या है? maximum time out pulling frequency and ignoring the exceptions. Okay, तो इसका फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं फ्लुएंट वेट, और इसके ऊपर डिफरेंस पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, एक पूछेंगे मतलब एक्सप्लिसिट और फ्लुएंट वेट। फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, ऑलरेडी आई थिंक आई हैव क्रिएटेड। फर्स्ट स्टेप इज वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट होम ड्राइवर डॉट सेटअप। Second one, driver. Third step is driver dot manage dot window dot maximize. Driver dot get of viewer. नेक्स्ट अब क्या करना है, इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है फ्लुएंट वेट। ओके, तो आईडी क्या है वहां पर? यूजर नेम्स और पासवर्ड्स अगर पास करना है। okay, तो यहाँ पर आप और एक चेंज कर सकते हैं जो भी यूआरएल से, और भी कर सकते हैं। इनपुट पैरामीटर क्या है गेट मेथड का? स्ट्रिंग। String. इक्वल्स टू ये यूआरएल से यहाँ पर भी स्टोर्स करके डायरेक्टली ऐसे यहाँ पर पास कर सकते हो यूआरएल। ओके, ड्राइवर डॉट गेट कौन सा है? फ्लुएंट वेट। ओके, सेम फ्लुएंट वेट के लिए क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फ्लुएंट वेट क्लास का। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। ओके, तो ये फ्लुएंट सिंटैक्स थोड़ा डिफिकल्ट है फ्लुएंट वेट का, और इसके अंदर हमें पैरामीटर्स वेब ड्राइवर पास करना।
वेब ड्राइवर सेम यहाँ पर इक्वल्स टू वेट of web driver. You can give the variables name my weight equals to new fluent weight. Okay. उसके बाद हमें सेम वेट फॉर विथ टाइम आउट एंड ड्यूरेशंस ऑफ सेकंड्स, यहाँ पर जो भी आपको पास करना है ड्यूरेशंस डॉट ऑफ सेकंड्स. तो फर्स्ट लाइन हो गई. उसके बाद वी कैन मॉडिफाई द पुलिंग टाइम. जैसे एक्सप्लिसिट वेट है उसमें पुलिंग टाइम्स कितना है, बाय डिफॉल्ट कितने हैं वैल्यूज वहां पे 500 मिली सेकेंड है. तो यहाँ पर वी कैन चेंज तो पुलिंग टाइम तो डॉट पुलिंग एवरी ड्यूरेशन इंटर. ओके, तो यहाँ पर डॉट और जो भी आप लाइक यहाँ पर ड्यूरेशंस ऑफ सेकंड एज 5 आर. उसके बाद वी कैन हैंडल द एक्सेप्शंस. तो एक्सेप्शंस भी हैंडल कर सकते हो. तो डॉट्स क्या आएगा यहाँ पर इग्नोर ओके इग्नोरिंग. कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करना है हमें, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस. और यहाँ पे हमें डॉट जस्ट क्लास ऐड करना पड़ेगा. तो इस तरह सिंटैक्स होगा पुलिंग मींस क्रिएट फ्लुएंट वेट का. नेट लेट मी ओपन यहाँ पर फ्लुएंट. वेट फॉर ड्यूरेशंस. सिंटैक्स आपको इंटरव्यू में पूछेंगे फ्लुएंट वेट प्लस एक्सप्लिसिट वेट का. रियल में फ्रेमवर्क्स के अंदर फ्लुएंट वेट नहीं यूज करते ज्यादा, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेट का यूज होता है. तो चांसेस है पूछने की इसका सिंटैक्स में कि वेटिंग फॉर 30 सेकंड्स फॉर एलिमेंट टू बी प्रेजेंट ऑन वेब पेज एंड जो भी फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ सेकंड इज 5 मींस एवरी 5 सेकंड्स विल चेक. ओके, नेक्स्ट स्टेप्स अभी अप्लाई किया है कि हमने जस्ट क्या क्रिएट किया है, इवेंट वेट क्रिएट किया है. तो अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स यूज करना है उसका एक्सेस ऑफ इवेंट वेट. ओके, तो इसके लिए फर्स्ट वेरिएबल्स नेम क्या है, माय वेट. ओके, डॉट सेम यहाँ पर until expected until dot new functions of first one is the web driver and second one यहाँ पर पास करना पड़ेगा the web element. उसके अंदर पब्लिक functions of web driver. तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, दोनों भी क्या है वेब ड्राइवर्स और वेब एलिमेंट इंटरफेस. तो बाय डिफॉल्ट से मेथड्स आएगी यहाँ पर ऐड मेथड्स फर्स्ट वन. तो मेथड नेम्स क्या है, अप्लाई नेम्स की मेथड यहाँ पर सेमीकोलन. ओके, तो इस मेथड्स के अंदर एज वेब ड्राइवर से नेम चेंज कर सकते हैं. ये क्या है, वेरिएबल्स नेम है वेब ड्राइवर. नेक्स्ट वन हमें रिटर्न्स क्या लेना है इससे, नल की जगह सेम जो लास्ट प्रोग्राम था एक्सप्लिसिट वेट का ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी. और आईडी वैल्यूज एज जो भी वैल्यूज है वहाँ क्या है वैल्यूज उसकी ईमेल की ईमेल है. ओके, तो ये क्रिएट मींस एक एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना है आपको वेट फ्लुएंट वेट. तो इतना सिंटैक्स आपको
राइट करना पड़ेगा। ओके, सेम इसके बाहर वेरिएबल नेम, वेरिएबल्स नेम क्या है यहाँ पे, वेट, माय वेट। ओके, इससे रिटर्न एज अ वेब एलिमेंट, एलिमेंट। तो इस लाइन के बाहर एलिमेंट डॉट मेथड एज अ सेंड केस, टेस्ट 1 2 3। तो ये सिंटैक्स रहेगा फ्लुएंट वेट में, अगर एक एलिमेंट्स के ऊपर हमें अप्लाई करना है वेट। तो टोटल ड्यूरेशंस कितना दिया हमने, 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स प्लस कूलिंग टाइम्स कितना दिया है, हर एक 5 सेकंड बाद वो चेक करते रहेगा, प्लस वी आर हैंडलिंग द एक्सेप्शंस आल्सो। में एग्जीक्यूट run as a Java application। डेटा पास हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डायनामिक्स वेट है, इसलिए क्या हो रहा है, रिमेनिंग टाइम जो भी है लाइक 2 सेकंड्स में विजिबल है तो पास कर रहा है एलिमेंट, और रिमेनिंग टाइम्स इग्नोर हो रहा है। बट यहाँ पर अगर मैंने चेंज किया ये आईडी, तो मी एड 10 seconds ओनली, और कूलिंग टाइम्स 15 seconds ऐड करते हैं। ईमेल वन की आईडी प्रेजेंट है क्या वेब पेज के ऊपर? नो। No. No such element exceptions। Find element with okay, element exceptions के क्रिएट करते हैं न्यू सेपरेट प्रोग्राम। तो उसमें मेंशंस भी होता है, टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशंस प्लस ये जो भी एक्सेप्शंस, यहाँ पर एक्सेप्शंस हैंडल्स हो रहा है कि नो। कि प्लस हो मेंशन जो टाइम है वो भी शो नहीं हो रहा है, जो पुलिंग टाइम्स है। लेट मी क्रिएट वन न्यू प्रोग्राम कि मोर देन वन एलिमेंट्स के लिए कॉमन मेथड्स क्रिएट करते हैं फर्स्ट। फ्लुएंट वेट सिंटैक्स तो ये सेम सिंटैक्स फ्लुएंट वेट का, अगर सिंटैक्स पूछे किसी ने पूछा है तो आपको इसे ब्राइट करना पड़ेगा, 3 4 5 लाइन्स का कोड। keep timeouts pulling every seconds plus ignoring exceptions, और एक मेथड्स क्रिएट करनी पड़ेगी, द वेब ड्राइवर्स। यस, किसने किया हैंड्रेस?
weight. कि कॉमन अगर मेथड क्रिएट करने है मोर देन वन एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना है सेम एलिमेंट्स, तो क्या करना पड़ेगा हमें फर्स्ट, जैसे सेकंड प्रोग्राम एक्सप्लिसिट वेट का जो प्रोग्राम था, इस तरह क्या करनी पड़ेगी, फर्स्ट हमें मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे। मेथड कौन से टाइप्स की होगी, स्टैटिक से नॉन स्टैटिक, स्टैटिक स्टैटिक टाइप की मेथड्स हो गए। यहाँ तक सेम रहेगा प्रोग्राम, फेसबुक गेट यूआरएल था। उसके बाद क्या करना है, हमें एक मेथड क्रिएट करनी है। मेथड नेम इज पब्लिक स्टैटिक void and wait for event। okay, तो ये मेथड एज अ टू इनपुट्स पैरामीटर्स होगी। उसके लिए फर्स्ट वन इज द वेब ड्राइवर ओके। नेक्स्ट क्या हो सकता है पैरामीटर, वेब ड्राइवर फर्स्ट वन। सेकंड वन बाय आईडी, SRC जस्ट नेम देते हैं इसको। we have to I think create as a final import by। क्या फाइनल्स का मीनिंग्स क्या होगा यहाँ पे, अगर हम इसको फाइनल्स किया है, Cannot be. चेंज नहीं होंगे। we cannot change the value, SRC। okay, सेकंड स्टेप्स क्या होगी, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लुएंट वेट। तो फ्लुएंट वेट का सेम यहाँ पर जो भी सिंटैक्स है, सेम सिंटैक्स आपको राइट करना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस जो भी वेब ड्राइवर वेट टिल दिस स्टेप। बट यहाँ पर जो भी न्यू फ्लुएंट वेट है, तो इनपुट्स पैरामीटर्स हमें जस्ट चेंज करने पड़ेंगे। ड्यूरेशंस ऑफ सेकंड सेम रहेगा, ड्यूरेशंस जावा टाइम, ignoring all। So ignoring such as a no such element exceptions। dot class dot जो यहाँ से रिटर्न ले रहे हैं, ये पूरा मेथड से हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप्स। तो रिटर्न टाइप्स लेना है तो वाइड की जगह क्या आएगा, रिटर्न ऐसा क्या लेना है इससे, Web element. वेब एलिमेंट। रिटर्न एज अ जो भी नेम्स होगा इसका एज अ वेब एलिमेंट। तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा सिर्फ सेट द मेथड रिटर्न टाइप्स एज अ वेब एलिमेंट। क्या किया यहाँ पर, एक कॉमन मेथड क्रिएट किया है। मेथड नेम क्या है, वेट फॉर फ्लुएंट वेट। इसके बाद सेम जो एक्सप्लिसिट वेट में हमने राइट किया था, बाय इनपुट वन इज इक्वल्स टू बाय डॉट क्या था यहाँ पे, आईडी एज अ SR. email। Email.
ईमेल है फर्स्ट, सेकंड बाय इनपुट 2 इक्वल्स टू बाय डॉट आईडी एज अ पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट स्टेप में वेट फॉर वेट फ्लुएंट, यहाँ पे ड्राइवर के बाद डॉट इनपुट 1 और इनपुट 2 डॉट, यहाँ पे सेंड केस डायरेक्टली भी ऐसे यूज कर सकते हो, टेस्ट 1 2 3 के सेम वेट फॉर फ्लुएंट, और यहाँ पे इनपुट्स 1 की जगह इनपुट 2 एंड टेस्ट 1 @1 2 3। तो मोर देन 1 एलिमेंट्स होगा वहां पर अप्लाई करना है फ्लुएंट वेट, तो यहाँ पे मेथड, एक कॉमन मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी और उसको कॉल करना पड़ेगा विथ 2, जैसे यहाँ पर 2 इनपुट्स पैरामीटर्स क्रिएट किए इसलिए 2 इनपुट्स। जो एक्सप्लिसिट वेट थे मेथड, वहां पर हमने क्या किए थे, डायरेक्टली वैल्यूज ऐड किए थे। ओके, बाय डॉट आईडी, driver dot input exceptions, email send password by dot IDs, ओके। तो यहाँ पर चेंजेस क्या करने पड़ेंगे हमें, जो बाय डॉट आईडी है इसकी जगह ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स आईडी एंड यहाँ पर वैल्यूज एज अ SRC find, and no need to add a by dot id also, डायरेक्टली यहाँ पर पास करना पड़ेगा SRC, जो भी वैल्यूज हो गया वहां पर पास हो गई। थोड़ा डिफिकल्ट है फ्लुएंट वेट, और ये रियल टाइम में यूज नहीं करते फ्लुएंट वेट, ओनली वी कैन मोस्ट कॉमनली यूज दो ही है, फर्स्ट मींस इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेट। डेटा पास हो रहा है दोनों का, टेस्ट 1 2 3 एंड सेकंड वन @test 1 2 3। तो सिंटैक्स से प्रैक्टिस कर लो इसकी, नोटपैड के ऊपर राइट करने की सिंटैक्स, कि आपको इक्लिप्स के ऊपर तो राइट करने को नहीं बोलेंगे, ओनली नोटपैड टेक्स्ट एडिटर जो भी होगी वहां पर सबको ये सिंटैक्स राइट करने पड़ेंगे। कम चांसेस है फ्लुएंट वेट पूछने के, बट एक्सप्लिसिट ज्यादा पूछते हैं इंटरव्यू में सिंटैक्स इसका। प्लस तीनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस में पॉइंट क्या क्या आएंगे, फर्स्ट जो इम्प्लिसिट वेट है कहाँ मींस ग्लोबली अप्लाई होता है, सेकंड जो एक्सप्लिसिट वेट है ग्लोबली अप्लाई होता है क्या एक्सप्लिसिट वेट, No, sir. वेट यहाँ पे पॉइंट्स है मेंशन किया। ओके, तो फर्स्ट वन स्कोप ऑफ अप्लाई ग्लोबली टू ऑल द एलिमेंट, सेकंड वन अप्लाइज टू स्पेसिफिक एलिमेंट एंड अप्लाइज टू स्पेसिफिक एलिमेंट। पुलिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो क्या कुछ, पुलिंग फ्रीक्वेंसी डिफॉल्ट है यहाँ पे भी इम्प्लिसिट वेट के लिए और नॉट कस्टमाइजेबल, सेम डिफॉल्ट। तो क्या है, कितनी है डिफॉल्ट पुलिंग फ्रीक्वेंसी 500 मिली सेकेंड्स, और थर्ड वन फ्लुएंट वेट के लिए कस्टमाइज में से यहाँ पर जो भी ऐड करो यहाँ पर पुलिंग एवरी वंस, तो ड्यूरेशन ऑफ सेकंड्स वी कैन चेंज दिस वैल्यूज। Okay. Third one, exceptions handling, does not handle the exceptions by default and can ignore the exceptions, means we can handle the exceptions in fluent with flexibility, less flexible, more flexible and most flexible. मेन आपको डिफरेंस में फर्स्ट एक पॉइंट्स बताना पड़ेगा और सेकंड वन और थर्ड वन, ओके 3 पॉइंट्स आपको डिफरेंस में बताने पड़ेंगे।
प्लस अगर स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स वेट में कोई रेट और स्लीप एंड इम्प्लिसिट वेट का अगर पूछा है क्वेश्चंस, इस डिफरेंस क्या होता है वहां पर। स्टैटिक्स वेट में अगर आपने 20 सेकंड्स दिया है और एलिमेंट्स 10 सेकंड में ही विजिबल हुआ है, तो रिमेनिंग 10 सेकंड्स वो इग्नोर करेगा क्या वहां पर स्टैटिक वेट में। No. 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 वेट फॉर 20 सेकंड्स। बट इम्प्लिसिट वेट कैसा होता है और स्टैटिक्स वेट ग्लोबली अप्लाई होता है क्या स्टैटिक वेट No. सिंगल एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होगा। ओके, बट इम्प्लिसिट वेट ग्लोबली अप्लाई होगा प्लस जो भी होगा वो डायनामिक्स टाइप्स का होगा। डायनामिक्स में 20 सेकंड्स दिया है तो 10 सेकंड्स में अगर एलिमेंट्स विजिबल हुआ तो रिमेनिंग 10 सेकंड्स इग्नोर करेगा और नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगी। ओके, समझ में Yes. इवेंट वेट, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वेट। तो सिंक्रोनाइजेशन अगर पूछा है व्हाट इज द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इन सेलेनियम, तो ये स्टेप्स आप जो भी मेंशंस क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स पूछे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेट्स इन सेलेनियम। फर्स्ट वन इम्प्लिसिट, सेकंड वन इज द एक्सप्लिसिट एंड थर्ड वन इज प्रिवेंटिव वेट। और थर्ड क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, डिफरेंस बिटवीन द इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड प्रिवेंट वेट एंड प्लस सिंटैक्स ऑफ प्रिवेंट वेट का, सॉरी एक्सप्लिसिट वेट का। तो 4-5 क्वेश्चंस पूछेंगे इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन का। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? ग्रेड वेट का वो एक बार एक्सप्लेन करके देंगे। कौन सा ग्रेड वेट का क्या करना है इसमें एक्सप्लेन? जो सिंटैक्स लिखा है और उसके बाद जो वेब ड्राइवर का जो ये बनाया है ऑब्जेक्ट, ये डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स से हमें अनटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन फंक्शन यूज करने पड़ेंगे यहाँ पर। अगर मैंने यूज नहीं किया तो इसमें एरर्स आने के चांसेस। और ये डिफॉल्ट मेथड है उसके अंदर। अगर ये मेथड हमने अनइम्प्लीमेंटेड मींस जो भी फंक्शंस है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो इसके अंदर क्या है, मेथड से कौन से मेथड्स हो, अप्लाई नेम की मेथड है। इंटरफेस अगर इंप्लीमेंट्स कर रहे हो आप, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट दिस मेथड। मींस अनइम्प्लीमेंटेड मींस जो भी इनकम्प्लीट मेथड है वो हमें फर्स्ट क्या करने पड़ेंगे, कंप्लीट्स करनी पड़ेंगे। मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स फॉर फंक्शंस ऑफ वेब ड्राइवर वेब एलिमेंट्स डॉट, क्या है अप्लाई नेम्स, अप्लाई अगर क्लिक करोगे इसके ऊपर तो मेथड्स आएगी अप्लाई नेम की। मैन्युअली राइट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू इंपोर्ट इस मेथड। और यहाँ पर इसके अंदर जो भी आपका एलिमेंट्स होगा यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। रिटर्न टाइप में इससे रिटर्न्स क्या लेते हैं हम, फाइंड एलिमेंट्स मींस ड्राइवर डॉट क्या रहेगा यहाँ पर फाइंड एलिमेंट। और फाइंड एलिमेंट्स जो मेथड है तो उसका रिटर्न टाइप्स क्या है, फाइंड एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप्स यहाँ पे बाय डॉट आईडीज एंड वैल्यूज। इसमें आईडी नहीं आएगी, यहाँ पर यस आर सी आएगा पहले। ओके, तो इस तरह आप राइट कर सकते हो सिंटैक्स ओनली। इसमें मैं अगर कुछ भी चेंजेस हो किया तो आपने वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपने सेलेनियम्स की डॉक्यूमेंट जो है ऑफिशियली, वहां पर भी सेम सिंटैक्स है सेम। तो इस तरह आपको टाइप करना पड़ेगा सिंटैक्स का। यूज नहीं होता है ज्यादा रियल टाइम में। प्रिवेंट वेट एंड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट वेट यूज करते फ्रेमवर्क्स में ज्यादा। ऑटोमेशन फर्स्ट सेक्शंस के ऑल टॉपिक्स कंप्लीट हुए। इंट्रोडक्शन, ऑटोमेशन, टेस्टिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वर्जन्स, फर्स्ट प्रोग्राम, सेलेनियम आर्किटेक्चर्स, वेब ड्राइवर्स, वेब एलिमेंट्स एंड लोकेटर्स टाइप से कहां पर फर्स्ट सेक्शन में थे। सेकंड सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हुए हैं, लिस्ट बॉक्स फर्स्ट हुआ था, लिस्ट बॉक्स सेकंड, स्क्रीनशॉट, पैरामीटराइजेशंस, आई फ्रेम, पॉपअप्स, अपेंडिंग मल्टीपल लिंक्स। ये बाय टेस्टिंग स्टार्ट्स हुआ है क्या आपका? No.
एपीआई टेस्टिंग की बात लेंगे हम मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए, वहां पर एचटीटीपी कोड्स रहते हैं, ओके, स्टेटस कोड्स 200 1 2 3, वो यूज करके हमें हैंडल करना पड़ता है। तो एपीआई कंप्लीट होने के बाद या बेसिक आपको जब आइडिया आएगी एपीआई में टेस्टिंग क्या होता है, तो उसके बाद ये कवर करेंगे हम मल्टीपल्स। सेकंड उसके बाद वेब टेबल्स हुआ कंप्लीट, वेब टेबल एक्सेप्शन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन से एक पेंडिंग है, चांसेस है इंटरव्यू में पूछने के कौन कौन से टाइप्स के एक्सेप्शंस आपने हैंडल किए हैं और फेस किए एट द ऑटोमेशन टेस्टिंग टाइम, तो ये भी कवर्स करेंगे। उसके बाद एक्सपाथ एक्सेस में से एडवांस टाइप के एक्सपाथ जो फॉलोइंग फॉरिंग सिबलिंग एंसेस्टर्स है, तो एक पेंडिंग है। सेकंड में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर्स हुआ है, यस और कौन सा था, सिंक्रोनाइजेशन, ओके। तो सेकंड में सिर्फ एक्सेप्शंस और ये मल्टीपल लिंक्स का पेंडिंग, ओके। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है एक्सपेक्ट दिस 2 टॉपिक्स। अरे एक्सपाथ एक्सेस भी बताऊंगा, 1-2 लेक्चर्स लगेंगे इसके लिए। नेक्स्ट अब कौन सा है, थर्ड वन, ओके, सेलेनियम फ्रेमवर्क्स एंड टूल के मेन अब न्यू टॉपिक्स नहीं रहेंगे इसमें। फ्रेमवर्क्स मींस क्या होता है, सिंपल जस्ट आइडिया देखनी है यहाँ पर, बेसिक्स क्या होता है फ्रेमवर्क्स, प्लस उसके बाद एग्जांपल्स विदाउट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। तो टाइप्स है डेटा ड्रिवन, टीडीडी एंड हाइब्रिड टाइप्स के 3 टाइप्स के फ्रेमवर्क्स होते हैं, उसमें से हमें क्लास में डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क्स देखना है, ओके। एग्जांपल्स ऑफ डेटा ड्रिवन, उसके बाद पेज ऑब्जेक्ट मॉडल विथ पेज फैक्ट्री, सेम उसके बाद पेज ऑब्जेक्ट मॉडल विथ डेटा ड्रिवन। और नेक्स्ट टेस्टएनजी एक फ्रेमवर्क है, तो टेस्टएनजी में इसके ऊपर 100% आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। थर्ड सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेस्टएनजी एंड फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशंस में फ्रेमवर्क्स का थ्योरी पार्ट पूछेंगे, आपको क्रिएट करने को नहीं बोलेंगे इंटरव्यू में, कोई भी थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेमवर्क्स के ऊपर। टेस्टएनजी में एडवांटेज देखने हैं, एनोटेशंस, कीवर्ड्स, रिपोर्ट्स, टेस्ट सूट्स, असर्शंस, मर्ज, managing failed test cases, disabling test cases, groupings, parallel testing, TestNG data providers and difference between TestNG and JUnit, ये सब पॉइंट्स हमें TestNG में कवर्स करने हैं। उसके बाद फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पर जस्ट एक बेसिक आइडिया, सिंपल 1-2 प्रोग्राम देखने कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रेमवर्क क्या होता है, प्लस उसकी टाइप कौन कौन से होते हैं, एक्चुअल फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन हमें यहाँ पे करना है, 7 जो पॉइंट है। उसके बाद फ्रेमवर्क एक्सप्लेनेशंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, गिटहब एंड जेंकिंस, तो ये थर्ड सेक्शंस का सिलेबस है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, व्हाट इज सेलेनियम फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क्स एंड टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। किसी को आइडिया है सेलेनियम फ्रेमवर्क क्या होता है? न्यू टॉपिक्स नहीं है, जस्ट हमें अभी बेसिक जो भी अभी तक लर्न किया है तो उसको ही इम्प्लीमेंट्स करना है प्रॉपर वे में, ओके। लेट मी ओपन, ओके। तो यहाँ पर मेंशंस क्या है, सेलेनियम फ्रेमवर्क्स रिफर्स टू अ स्ट्रक्चर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कोड एंड टेक्स्ट, विजिबल है ना ये सबको? यस सर, यस सर। थोड़ा जूमिंग कर। Organizing the code and test cases in a Selenium based test automations framework. Automation set up to make the testing process more efficient and maintainable and scalable. And it provides the guidelines, practice and process to design and executing the test case effectively. Okay. The primary goal of the Selenium framework is to minimize the duplications, code reusability and make the code easy to understand and modify. कि ये भी बता सकते हैं, अगर किसी ने पूछा है सेलेनियम फ्रेमवर्क, कम चांसेस है व्हाट इज मीन बाय फ्रेमवर्क ऐसे क्वेश्चंस पूछने का, बट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स पूछेंगे इंटरव्यू में आपको। सेकंड है जस्ट और Selenium framework is a code structure that makes the code maintenance easy and efficient, and without frameworks users may place the code and data at the same location with is usable or not readable. तो एक बार गो थ्रू कर लो, कौन सी भी एक डेफिनेशंस बता सकते हो सेलेनियम फ्रेमवर्क्स क्या होता है, दोनों में से एक जो भी इजी लग रहा है आपको दोनों में से, ओके। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स इन सेलेनियम, ओके, और ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो फर्स्ट कौन सा है यहाँ पर, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, इसको क्या कहते हैं, डेटा DDEF, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। तो डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क मींस क्या होता है, जो भी आपका टेस्ट केसेस होते हैं प्लस डेटा हो एक ही इसमें नहीं रहेगा, सेपरेट डिवाइड किया होगा।
So in data-driven framework, the test data is separated from the test scripts, and test cases read the data from external sources like Excel sheet, CSV files, database or XML files. तो पता है पैरामीटराइजेशन टॉपिक्स, हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट. Yes. सेम हमें रीड करना है. की फीचर्स अलाउ टेस्टिंग्स ऑफ मल्टीपल्स डेटा सेट्स विद अ सिंगल स्क्रिप्ट. मींस एक स्क्रिप्ट आप राइट करके वहां पर टेस्ट ऑफ डेटा जो भी होगा, एक 10 टेस्ट डेटा से आपको टेस्टिंग करनी है. सेम प्रोग्राम से फेसबुक का, तो इसके लिए आप मोर देन लाइक 4-5 आईडी से चेक कर सकते हो लॉगिन हो रहा है कि नहीं एप्लीकेशन मींस फेसबुक पेज. तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट तो एक ही रहेगी, बट वहां पर इटरेशंस में जो भी फॉर लूप से इटरेट करके प्लस डेटा प्रोवाइडर जो होता है, डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस वो यूज करके वी कैन एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस. सेम अगर डेटा प्रोवाइडर यूज नहीं किया, मोर देन वन टेस्ट केस इटरेशंस आपने लगाया वहां पर, उस फॉर लूप सिंपल यूज किया है, तो फॉर लूप से क्या होगा, टेस्ट केस काउंट कितना रहेगा वहां पर. लाइक 5 डेटा है आपका, 5 टाइप्स का सेट ऑफ डेटा है, सिंपल फॉर लूप से एग्जीक्यूट किया टेस्ट केस, तो टेस्ट केस काउंट्स कितना रहेगा वहां पर एग्जीक्यूशंस का. सिंपल प्रोग्राम में अभी प्रोग्राम फर्स्ट ही प्रोग्राम से यहाँ पर कंसीडर करो, यहाँ पर मैंने इटरेशंस लगाए, 5 सेट ऑफ डेटा दिए, एग्जीक्यूशंस काउंट्स कितना रहेगा यहाँ पर, टेस्ट केस काउंट सिंगल ही रहेगा. बट डेटा प्रोवाइडर जब आप यूज करोगे, तो अगर एक फर्स्ट सेट ऑफ डेटा ले रहा है, तो वहां पर कंसीडर क्या करेगा, एक टेस्ट केस कंसीडर होगी. टोटल लाइक 5 डेटा आपने पास किया है, तो वहां पर टेस्ट केस काउंट भी कितना आएगा, 5 टेस्ट केस आएंगे. अगर फर्स्ट से पास हो रही है और बाकी 4 से फेल हो रहे, तो 1 टेस्ट केस पास एंड 4 टेस्ट केस फेल्स आएगा वहां पर. तो उसके लिए हमें टेस्ट एनजी भी लर्न करना पड़ेगा. डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस जो है कहाँ पर है, टेस्ट एनजी में. Same advantage, yeah, easy to test with various input test sets. Okay, so these are the advantage. Same यहाँ पर और में लिखा है, data driven frameworks in Selenium is a method of separating the test data from the test case, and once the test data is separated from the test case, it can be easily modified for a specific functionality without changing the code, and it is used to fetch the data from external files like Excel, CSV और XML. तो ये फर्स्ट वन हो गया टाइप्स डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क. सेम सेकंड टाइप कौन सा है फ्रेमवर्क्स में, कीवर्ड ड्रिवन. और क्वेश्चंस अगर पूछा इंटरव्यू में पूछेंगे आपको क्वेश्चंस, व्हिच फ्रेमवर्क्स यू हैव यूज इन योर प्रोजेक्ट्स और सेलेनियम फ्रेमवर्क. तो क्या बताना है, इन योर सेलेनियम फ्रेमवर्क्स और प्रोजेक्ट्स आई हैव यूज्ड द डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क्स. तो क्लास में हमें डेटा ड्रिवन ही लेना है, बाकी भी दोनों ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज है डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क. और एक अभी रिसेंटली एपीआई टेस्टिंग, एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग है, तो वहां पर बिहेवियरल डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क यूज करते हैं. बट हमें लर्न कौन से कर रहे हैं क्लास में, यूआई ऑटोमेशन टेस्टिंग लर्न करना. यूआई के लिए मोस्ट कॉमनली डेटा ड्रिवन अप्रोच ही यूज होता है, और एपीआई के लिए कौन सा होगा, बीडीडी. नेम बीडीडी फ्रेमवर्क. यस सर. Yes, sir. तो एपीआई के लिए यूज होता है बीडी का. सेकंड वन कौन सा है, कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क्स है. ओके, मींस यहाँ पर क्या होगा, सेपरेट कीवर्ड्स क्रिएट किए होंगे. ओके, कीवर्ड्स लाइक क्लिक्स, फंक्शनैलिटी, से यहाँ पर स्क्रिप्टिंग पार्ट ज्यादा नहीं रहेगा. मींस एग्जिस्टिंग जो भी क्रिएटेड होगा वही आपको यूज करने पड़ेंगे. प्री डिफाइंस कीवर्ड्स और एक्शन, मींस हर एक क्लिक के लिए, जैसे सेलेनियम फ्रेमवर्क है, सेलेनियम में क्लिक एक्शंस है, तो क्लिक के लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, वहां पर पूरा सिंटैक्स राइट करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, और उसके अंदर के जब जो भी आईडीज होगा एक्सपाथ वो पास करना पड़ेगा. तो कीवर्ड ड्रिवन में क्या होता है, वो प्री डिफाइंस वहां पर मेथड्स क्रिएट करने पड़ेंगे. ओके, और वो डायरेक्टली मेथड्स यूज करने पड़ेंगे. मींस कीवर्ड्स लाइक click, enter text, verify titles are used. A test scripts is more descriptive and easier to understand. तो इसमें स्क्रिप्टिंग पार्ट थोड़ा कम रहेगा एज कंपेयर टू डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क. और थर्ड कौन सा है, थर्ड इज अ हाइब्रिड. मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट डेटा ड्रिवन एंड कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क्स. ओके, तो डिटेल्स में हमें देखना है फर्स्ट वन. अगर किसी ने पूछे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स, तो तीनों भी आपको बताने, सिर्फ नेम बताने हैं. डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, सेकंड वन इज कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क्स, एंड थर्ड वन इज hybrid frameworks. Hybrid means combination of keywords and data driven framework. Okay,
तो ये थियरी होगी। फर्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। विदाउट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क्स अगर आप इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, फ्रेमवर्क्स अभी डेवलप नहीं करना है, जस्ट एक एग्जांपल्स देखना है। फ्रेमवर्क्स डेवलपमेंट्स पार्ट हमें टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद देखना है। यहाँ पर जो भी मेंशंस किया है फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशंस, यहाँ पर जस्ट हमें एग्जांपल्स देखना है। एग्जांपल ऑफ विदाउट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। किसी को कोई डाउट है थियरी में? No, sir. यस, टेस्टिंग जो फ्रेमवर्क्स है बट वो यूज होते हैं इम्प्लीमेंटेशन। जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हमें जो डेटा ड्रिवन यूज करना है तो उसमें फॉर्म एज अ डिजाइन पैटर्न प्लस टेस्टिंग यूज करते हैं। जे यूनिट सब ओल्ड वर्जन हो गया। लास्ट में जो पॉइंट मेंशन किया यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द टेस्टिंग जे एंड जे यूनिट। जे यूनिट ओल्ड टाइप्स का हुआ है कि फ्रेमवर्क टाइप। टेस्टिंग जब रिसेंटली मिस हर एक कंपनी में टेस्टिंग जे यूज होता है ऑटोमेशन के लिए। तो एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशंस भी किया है, फॉर्म विथ डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, और उसके बाद टेस्ट एनजी यूज करके इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा। टेस्ट एनजी प्लस फॉर्म प्लस डेटा ड्रिवन अप्रोच हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर जब टेस्ट एनजी स्टार्ट होगा तो फर्स्ट टेस्ट एनजी में क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और द फ्रेमवर्क एनोटेशंस, वो सब डिटेल्स में लर्न करना है टेस्ट एनजी। Let me create one package. तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं विदाउट डेटा ड्रिवन अप्रोच। एग्जांपल ऑफ सैंपल विदाउट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। डेटा ड्रिवन मीन्स क्या होता है, इसमें जो भी टेस्ट डेटा होता है वो सेपरेट होता है। कि जो भी अभी तक के प्रोग्राम हमने देखे थे वहां पर कैसे किया था हमने, टेस्ट डेटा डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यूज की थी, वहां पे चेंज Yes. कर सकते हैं कि अगर मुझे सेकंड टेस्ट डेटा से राइट करने टेस्ट केस, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में एक तो न्यू क्लास क्रिएट करना पड़ेगा और सेम कॉपी करके वहां पर टेस्ट में जो भी यूजर नेम पासवर्ड से पास करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स विदाउट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। तो स्टेप सेम स्टेप रहेंगे स्टार्टिंग में, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड थर्ड वन इज अ स्टेप 3। तो स्टेप 1 में क्या है, कौन सा कोड होगा, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। ओके, सेकेंड लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ओके, और थर्ड स्टेप में मैक्सिमाइज ब्राउजर्स एंड यूआरएल्स कराएगा कि मैक्सिमम ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ओके, नेक्स्ट स्टेप इम्प्लिसिट वेट अगर ऐड करना है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट क्या लगेगा यहाँ पर, टाइम आई डॉट इम्प्लिसिटली वेट, और उसके बाद टाइम ड्यूरेशंस डॉट टाइम यूनिट डॉट सेकंड्स। ओके, नेक्स्ट ड्राइवर डॉट गेट मेथड और उसके अंदर यूआरएल्स। तो इसके लिए वो क्रिएट करते हैं विदाउट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क्स अप्रोच। तो ये जो यूआरएल है, नेक्स्ट क्या स्टेप्स होगी, एंटर यूजर नेम से हमें क्या करना है, एंटर करना है। तो यूजर नेम एज अ क्या है यहाँ पर, यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड एज अ एडमिन 1 2 3। ओके, नेम से प्रेजेंट यहाँ पर डायरेक्टली ले सकते हो, नेम्स बाय डॉट नेम। और सेकंड वे कौन सा होगा, एक्स पाथ। अगर एक कॉमन समय कंफर्म नहीं है, वन ऑफ वन है क्या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा एक्स पाथ। तो एक्स पाथ
बाय एट्रीब्यूट इनपुट @ वन ऑफ वन आ रहा है रिजल्ट से, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ और डॉट क्या हो गया मेथड एज अ सेंड कीज। तो पासवर्ड क्या है, यूजर नेम क्या है, एडमिन। प्रोग्राम तो सेम रहेगा अभी तक जो देखे, सेम टाइप्स का मींस विदाउट डेटा ड्रिवन अप्रोच मींस वहां पर जो भी वैल्यूज हो गए कैसे हो गए, हार्ड कोडेड वैल्यूज हो गए। मींस डेटा हम फेच कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेस में और अलग कर रहे हैं क्या टेस्ट फाइल से डेटा, नो डायरेक्टली पास कर रहे हैं यहाँ पर। यस सेकंड वन एंटर पासवर्ड। ओके, पासवर्ड के लिए भी सेम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ और एक्सपाथ वैल्यू, और सेकंड है यहाँ पर यूजर नेम की जगह तो है पासवर्ड वन ऑफ वन डॉट सेंड कीज, और पासवर्ड क्या है एडमिन 1 2 3। ओके, एडमिन 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, यहाँ पर क्या करना है, स्टेप में लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। नेम इज इक्वल्स टू पास, लॉगिन के लिए टाइप इज इक्वल्स टू क्या है, सबमिट। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्सपाथ वैल्यूज डॉट मेथड कौन सी रहेगी यहाँ पर, क्लिक मेथड रहेगी। Okay. तो क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है लॉगिन सक्सेसफुली हुआ है क्या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी होम पेज होगा होम पेज के ऊपर हमें जस्ट एक कौन सा भी वेरिएबल एलिमेंट्स हमें वैलिडेट करना पड़ेगा। ओके, तो ओपन लॉगिन अगर सक्सेसफुली हुआ तो यहाँ पर डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे एक टेक्स्ट, इसको वैलिडेट कर सकते हो। क्या है इसके लिए यार 6, कितना है रिजल्ट 1 ऑफ 1 में कौन सा भी कर सकते हो, ये लोगों को वेरीफाई कर सकते हो, प्लस ये यूजर जो भी है वो भी वेरीफाई कर सकते हो। जस्ट ये वेरिफिकेशन के लिए हम एक एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे करोगे वैलिडेट, गेट टेक्स्ट करके गेट एट्रीब्यूट बाय डॉट। ओके, अभी यूज क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्टली इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहे हैं, बट रियल टाइम में वहां पर एक्सपेक्टेड कंडीशंस होते हैं, मींस असर्शंस यूज करते हैं। तो असर्शंस कहाँ पर है वो सब, असर्शंस टेस्ट इन जेएमएल, असर्शंस एंड वेरिफिकेशन। तो डायरेक्टली वहां पर 2 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट असर्शंस एंड हार्ड असर्शंस। ओके, वो सब देखना है डिटेल्स में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यूज कंडीशंस ऐड करें, सिंपल इफ एल्स कंडीशन। अगर टेस्ट सेम है तो वहां पर टेस्ट केस को अगर प्रिंट कर रहे हैं, और फेल है तो मींस अगर टेक्स्ट इनकरेक्ट है तो एल्स में जस्ट हम टेस्ट केस क्या हो रही है, यहाँ पर एरर्स आ रहे हैं वहां पर। ओके, अगर सेम नहीं है तो प्रिंट्स हो रहा है वो एल्स ब्लॉक। बट एक्सेप्शन जब ऐड करोगे तो वहां पर डिटेल में मेंशंस होगा क्या एरर से एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, प्लस एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है वहां पे। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप्स क्या है इसका, फाइंड एलिमेंट का वेट यहाँ पर डायरेक्टली ऐड करते हैं, गेट टेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पे। ओके, गेट टेक्स्ट इक्वल्स टू रिटर्न टाइप्स क्या है, स्ट्रिंग टेक्स्ट। नेक्स्ट क्या स्टेप होगी, इफ टेक्स्ट डॉट, ओके टेक्स्ट डॉट इक्वल्स मेथड है इक्वल्स, और इसमें डैशबोर्ड। ओके, इक्वल्स डॉट डैशबोर्ड, और उसके बाद हमें प्रिंट करना है यहाँ पर अगर डेटा करेक्ट है तो लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, सेम एल्स ब्लॉक में क्या रहेगा यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड हम प्रिंट करें, और लास्ट में ड्राइवर डॉट क्विट और क्लोज कौन से भी एक मेथड
यूज कर सकते हैं। तो ये जो भी एग्जांपल्स राइट किया है, मैं कोड राइट किया है, वो कौन सा है? एग्जांपल ऑफ विदाउट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। डेटा ड्रिवन का मीनिंग ही क्या है? डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क का तो जो भी टेस्ट केसेस है, तो डेटा ड्रिवन में टेस्ट डेटा इज सेपरेटेड फ्रॉम द टेस्ट स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर सेपरेट किया है कि टेस्ट डेटा सेम, अगर मुझे सेकंड टाइम चेक करना है अदर डिफरेंट क्रेडेंशियल से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो यहाँ पे अपडेट करने पड़ेंगे टेस्ट केसेस के जो भी क्रेडेंशियल्स है यहाँ पर सेंड केस में, प्लस पासवर्ड्स के मींस यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों के भी चेंज करके वेरीफाई करना पड़ेगा। मींस करेक्ट पासवर्ड्स और इनकरेक्ट पासवर्ड दोनों से भी चेक करके हमें टेस्ट केस में एक टेस्ट लॉगिन के लिए हम वी कैन क्रिएट द मोर देन 4-5 टेस्ट केसेस। ओके, तो आउटपुट्स क्या आएगा प्रोग्राम का? डेटा दोनों भी कैसे, एडमिन एंड एडमिन 1 2 3 दोनों भी करेक्ट है, तो आउटपुट्स भी क्या आएगा? लॉगिन सक्सेसफुली आएगा यहाँ पे। ओके, बट सेकंड एग्जांपल्स हमें देखना है, एग्जांपल्स विथ डेटा ड्रिवन अप्रोच। तो डेटा ड्रिवन अप्रोच मींस क्या रहेगा? वहां पर जो भी टेस्ट डेटा होगा वो सेपरेट होगा टेस्ट केस से। मींस वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? पैरामीटराइजेशन कॉन्सेप्ट। पैरामीटराइजेशन पता है सभी को? Yes, sir. पैरामीटराइजेशन मींस क्या होगा? वहां पर एक्सेल शीट क्रिएट करनी पड़ेंगी और एक्सेल शीट में डेटा ऐड करना पड़ेगा, यूजर नेम्स एंड पासवर्ड। तो ये एग्जांपल सिंपल है, जो भी अभी तक के एग्जांपल्स देखे सेम टाइप्स का एग्जांपल है, जस्ट वहां पर यूजर नेम पासवर्ड पास किया और लास्ट में वेरीफाई भी किया है वो टेक्स्ट यूजर लॉगिन सक्सेसफुली हो रहा है क्या नहीं। पर मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 ऐड किया, तो आउटपुट्स क्या आएगा इसका प्रोग्राम का? इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड्स जो करेगा। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स विथ डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क सब। तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स में जो भी यहाँ पे आउटपुट system.out.print टेक्स्ट करेक्ट है क्या? यहाँ पर लॉगिन हो रहे के दोनों भी, सॉरी यहाँ पे नहीं डालना था वो, करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड एडमिन 1 2 3 डैशबोर्ड, इनकरेक्ट होम पेज नेम्स, डैशबोर्ड नेम। तो आउटपुट्स क्या आएगा? अगर दोनों भी यूजर नेम पासवर्ड्स करेक्ट है और होम पेज के ऊपर एलिमेंट्स अगर रॉन्ग दिया है, मिस्टेक्स जो भी फेस करे रॉन्ग दिया, तो इनकरेक्ट डैशबोर्ड नेम आएगा। तो सेकंड एग्जांपल्स देखना है, एग्जांपल्स विथ डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। अब डेटा ड्रिवन मींस क्या होता है? मीनिंग यहाँ पर मेंशंस क्या किया है डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क के लिए? टेस्ट डेटा सेपरेट रहेगा टेस्ट केस से। टेस्ट केसेस रीड डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में एक्सेल शीट से देखना है डेटा, में क्रिएट करने पड़ेंगे हमें फर्स्ट एक एक्सेल शीट। तो स्टेप सेम रहेगी, कहाँ तक ही स्टेप द डेटा ड्रिवन फर्स्ट सेकंड यूजर नेम। तो यहाँ पर जो भी हार्ड कोडेड वैल्यूज दिए, यहाँ पर हमें जो भी डेटा होगा टेक्स्ट डेटा वहां से फेच करके पास करना पड़ेगा। तो डेटा फेच करना है तो फर्स्ट स्टेप्स क्या होगी? हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट, कौन बताएगा स्टेप्स? हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट? We have to create impedances. We have create to final input stream class. फर्स्ट क्या होगा स्टेप? उससे पहले क्या बताया था मैंने?
डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। Dependencies. First, we have to add the Apache PUI dependencies in your form.xml file. Second steps क्या होगी? Create a Then- raw define Create a object. Yes, create one test data example file. Excel sheet create करनी पड़ेंगी first. Second step. Third step, we have to create the object of file inputs. file stream class, File which input. accepts the string inputs parameter as a file path parameter accept करेगा. उसके बाद workbook factory. Static method. Dot Yes, create. work. Yes. So Create first method. we have to open As a the file Excel sheet. For open the Excel sheet, there is method. कौन सी method है वो? Create Static. name method है. Create. Create file. It is present in the file Workbook. factory. Okay. उसके बाद to open the specific Excel sheet. उसके लिए method name है Get sheet. sheet name है. उसके बाद get row, get cell Cell. and Get data string cell types value. type get string Cell value. cell values. Okay. इस टाइप में जो भी स्टेप्स है वो सब एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. अगर क्वेश्चंस तो ये पूछेंगे आपको हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट, प्लस उसका सिंटैक्स आपको राइट करना पड़ेगा नोटपैड के ऊपर. मींस फाइल इनपुट स्ट्रिंग, उसके बाद वर्कबुक फैक्ट्री, क्रिएट डॉट गेट शीट डॉट गेट रो गेट सेल एंड डॉट गेट रो सॉरी गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू मेथड. फर्स्ट क्रिएट करते हैं एक एक्सेल शीट. फर्स्ट वन है यूजर नेम, सेकंड कॉलम में पासवर्ड एंड यूजर नेम क्या है इसके लिए एडमिन है, और सेकंड पासवर्ड एज एडमिन 1 2 3, और एक क्रिएट करते हैं यहाँ पर एडमिन और एडमिन 1 2 सेकंड, और एक डेटा एज एडमिन 1 एंड एडमिन 1 2 3. के सीट का नेम चेंज करते हैं. बस सीट नेम ऐसा टेस्ट नेम क्या दे, टेस्ट डेटा सा नेम दे. डाउनलोड तो फॉर्मेट एक्सेल. लॉगिन टेस्टेड. तो ये कहाँ पर फाइल्स रहेगी कि प्रोजेक्ट फोल्डर में. कि प्रोजेक्ट फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया है यहाँ पर टेस्ट डेटा नेम का, तो यहाँ पर जस्ट ऐड किया है वो फाइल. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल कौन सा पाथ देना पड़ेगा यहाँ पर टेस्ट डेटा का. ओके, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी, यहाँ पर क्रिएट किया है हमने ऑलरेडी form.xml में Apache PUI dependencies present है यहाँ पर Apache PUI .o.xml and first one is PUI name. दोनों भी dependencies लगेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेगी, स्टेप 3. File inputs info class. इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल इनपुट पाथ स्ट्रीम. देना पड़ेगा. Yes, file input stream file equals to new File. file input stream. Okay, तो यहाँ पे जस्ट एक स्टोर करते हैं स्ट्रिंग में पाथ. स्ट्रिंग पाथ इक्वल्स टू पाथ कौन सा देना पड़ेगा हमें, जो भी पाथ है. राइट क्लिक ऑन दिस प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जो भी ये पाथ दिख रहा है जस्ट कॉपी पेस्ट. तो यहाँ पर स्ट्रिंग में स्टोर लॉगिन, और यहाँ पर पास क्या करना पड़ेगा, पाथ. नेक्स्ट थ्रोज एक्सेप्शन डिक्लेरेशन. नेक्स्ट स्टेप में फेज क्या करना है, फर्स्ट
create as Enter. workbooks. एंटर यूजर नेम। ओके, तो यूजर नेम एंटर करने के लिए स्टेप्स क्या होगी? फर्स्ट हमें फेच करना पड़ेगा डेटा। तो डेटा फेच करने के लिए मेथड नेम कौन से है? वर्कबुक, सॉरी क्लास नेम इज अ वर्कबुक डॉट वर्कबुक फैक्ट्री। ओके, वर्कबुक फैक्ट्री डॉट मेथड इज क्रिएट। Create ओके, क्रिएट के अंदर पास क्या करना पड़ेगा? अब street name. फाइल नेम्स क्या है वहां पर? सीट नेम Attach Sheet data. 1. पर यहाँ पर Yes, फाइल फाइल पास करना पड़ेगा, फाइल पास करना पड़ेगा। File उसके pass. बाद File. गेट सीट Sheet. एज अ Sheet. स्ट्रिंग नेम टेस्ट data. डेटा। सेम है टेस्ट डेटा। Yes. टेस्ट डेटा जो भी नेम है पास करना पड़ेगा वहां पर। टेस्ट डेटा, उसके बाद डॉट Dot get cell. गेट Get row. रो। यस, तो यूजर नेम कौन से रो में? 6 रो से स्टार्ट होगा। First रो row में नंबर रो। फर्स्ट गेट रो, गेट get cell. सेल। तो यहाँ पर क्या है? 0. क्या ये वैल्यू 0? ओके, 10 डॉट गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। रिटर्न द रिटर्न टाइप्स क्या है इसका? स्ट्रिंग String. यूजर नेम। पोस्ट डिक्लेरेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? यहाँ पर यूजर नेम कहाँ पर पास करना पड़ेगा हमें? सेंड कीज में Then keys. सर पास करना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट डेटा जो भी है कहाँ से भेज के है? एक्सेल सीट से भेज के। सेकेंड अब क्या करना है? एंटर Password. पासवर्ड। ओके, एंटर पासवर्ड। सेम उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल टू इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम और यहाँ पर पाथ। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी? सेम स्टेप रहेंगे, ओनली डेटा इंडेक्सिंग सिर्फ क्या होगी यहाँ पर चेंज होगी। तो यूजर नेम की जगह पासवर्ड। वर्कबुक फैक्ट्री क्रिएट। रोल नंबर्स क्या है पासवर्ड के लिए? 1, 1 कॉमा सेल नंबर One. भी क्या रहेगा यहाँ पर? 1। नेक्स्ट स्टेप फाइल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ यूजर नेम पासवर्ड ऐसा क्या है वहां पर? यूजर नेम की जगह पासवर्ड। सेंड कीज, तो यहाँ पर पासवर्ड पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेगी? यूजर नेम पासवर्ड हो गया। रिकॉर्ड लॉगिन बटन। कि तो डेटा चेक करते हैं यहाँ पे। तो वो भी एक्सेल सीट से डेटा फेच करना पड़ेगा। जस्ट वेरीफाई करेंगे वहां पर एडमिन 1 2 3 नेम्स बात ये कंडीशन इफ x डॉट मेथड नेम एज इक्वल प्लस जस्ट एक जो भी टेक्स्ट रहेगा जस्ट यहाँ पर पासवर्ड ऐड कर रहे हैं। पासवर्ड में क्या है वहां पर? एडमिन 1 2 3 सेम टाइप्स क्या है कि वहां पर ये टेक्स्ट No. आउटपुट्स क्या आएगा? इनकरेक्ट डैशबोर्ड नेम सर होम पेज नेम। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट लॉग इन सक्सेसफुली और एल्स ब्लॉक में जस्ट ऐड करते हैं एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होम पेज नेम और लास्ट में ड्राइवर डॉट वेट में Dot create में file 2 करना Dot. पड़ेगा 9 49 फाइल जो पास कर रहे हैं सर क्रिएट में फाइल 2 का। yes. तो आउटपुट्स क्या आएगा? इनकरेक्ट होम पेज नेम। तो एग्जांपल कौन सा है?
एग्जाम्पल डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, जो भी टेस्ट डेटा है वो सेपरेट पास करना पड़ेगा, सब मीन्स क्रिएट करना पड़ेगा एक एक्सेल सीट में या CSV फाइल। मोस्टली एक्सेल सीट ही यूज करते हैं कंपनी में, तो हमें क्लास में भी एक्सेल सीट ही देखा है। एक्सेल सीट पैरामीटराइजेशन का क्वेश्चंस पूछेंगे, हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम एक्सेल सीट वहां पर इंटरव्यू में। आउटपुट लॉगिन क्या है मिसिंग यहाँ पर, लॉगिन की स्टेप। लॉगिन के लिए यहाँ पे क्लिक, रियल टाइम में यहाँ पर क्या रहेगा, जो कंडीशंस थी तो वहां पर क्या रहेंगे, एक्सेप्शंस मींस एक्सपेक्टेड कंडीशंस और असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स टाइप्स के मेथड्स रहेंगे वहां पे। तो यहाँ पर अभी वो पता नहीं आपको असर्शंस, तो उसकी वजह से जस्ट यहाँ पर क्या किए, ये फेल्स कंडीशंस ऐड किए। ओके, तो इनकरेक्ट होम पेज नेम्स प्रिंट हो रहा है, टेस्ट केस फेल हो रही है कि नहीं पास इसमें मार्केट क्या क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट मींस रिजल्ट क्या आना चाहिए टेस्ट केस का, इनकरेक्ट होम पेज नेम। टेस्ट केस मार्क क्या होना चाहिए, फेल या पास? पास पास होनी चाहिए थी पर फेल हो रही। हाँ, पास ही होनी चाहिए सर, क्योंकि सब वहाँ पर रिजल्ट भी जब टेस्ट जब सीखोगे तो उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट रिपोर्ट सब मेंशन होगा, फिर रिपोर्ट कुछ जनरेट नहीं हो रही टेस्ट इंजन के बाद। यहाँ पर मैं टेस्ट इंजन फर्स्ट प्रोग्राम से वहाँ पर टेस्ट केस काउंट हो सब वहाँ पर शो होगा, मैं काउंट टेस्ट केसेस आर पास फेल हो सब। सिंपली जस्ट आइडिया आनी चाहिए क्या है फ्रेमवर्क्स और टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स यहाँ पर जस्ट एक्सप्लेन किया है। इम्प्लीमेंटेशन समय बाद में सीखना है टेस्ट इंजन कंप्लीट होने के बाद। ओके, फर्स्ट जो भी पॉइंट्स था, व्हाट इज सेलेनियम फ्रेमवर्क्स एंड टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स। तो फ्रेमवर्क्स क्या है वो डेफिनेशन जो बताइए, प्लस टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स। फर्स्ट वन कौन सा था, DDF, सेकंड वन कीवर्ड ड्रिवन एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड फ्रेमवर्क। ओके, तो एग्जांपल्स विदाउट फ्रेमवर्क्स, डेटा ड्रिवन एंड एग्जांपल्स ऑफ डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। समझ में है सभी को ये? यस सर। दर्श यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट अप स्टेप कौन सा है पॉइंट, पेज हेलो ऑब्जेक्ट सर। मॉडल। यस, हेलो, एक्चुअली सर मुझे पूछना था कि उसमें अगर मतलब अदर डेटा पास करना हो तो फिर वहाँ पे इंडेक्स ही चेंज करना पड़ेगा ना सर इसमें? जैसे इसमें अपन ने वो फाइल में ये पास किया है, सॉरी इंडेक्स नंबर डाटा पास करने के लिए एक्सएमएल फाइल से। यस, नहीं रियल टाइम में मींस डेटा ड्रिवन यहाँ पर ये सीखना पड़ेगा आपको। ग्रुपिंग्स, डेटा ड्रिवन, डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस है, जो एनोटेशंस है टेस्ट एनजी डेटा प्रोवाइडर जो है। ओके, तो वहां पर एक ही टेस्ट केस होगी बट मल्टीपल सेट ऑफ डेटा। लेट मी शो यू दिस 1428 डेटा प्रोवाइडर। तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पर टेस्ट केस क्या हो रही है, तो ऐसे डेटा हमें क्रिएट करना पड़ेगा डेटा प्रोवाइडर्स जो एनोटेशंस है। तो एक पासवर्ड्स, ईमेल आईडी है और पासवर्ड्स है, बट ये टेस्ट केस काउंट्स कितना आएगा जब हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो टेस्ट केस काउंट जितने भी हमने टाइम्स टेस्ट केस यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यूज दिए, बट रियल टाइम में ये भी डेटा इस टोटल्स कितने हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर फर्स्ट वन यूजर नेम, पासवर्ड्स और वैलिड है क्या इनवैलिड वो भी मेंशन करना पड़ता है। तो टेस्ट केसेस कितने हो गए टोटल, एग्जीक्यूशंस 5 हो गए। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करते टाइम टेस्ट ज्यादा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये अब टेस्ट इंजन के टाइम्स लर्न करना है सब डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस। स्टार्टिंग में बताया था पैरामीटराइजेशंस में, टेस्ट इंजन में भी 2 टाइप्स है, पैरामीटर पैरामीटर्स एनोटेशंस है और सेकंड वन इज डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस है, कि दोनों भी यूज करके आप। तो सर अभी 5 टाइम प्रिंट होगा क्या सर?
इस एग्जीक्यूशन 5 टाइम्स होगा इसका। और लास्ट में अगर टेस्ट केस पास हुए तो हाउ मेनी टेस्ट केस पास फेल हो सब मेंशंस हो गया। क्या ये तो पता है 2 डायमेंशनल सारे यस सर। टेस्ट डेटा एज पास किया है, करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड्स, करेक्ट यूजर नेम। तो एक ही टेस्ट केस है बट कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रही हो टेस्ट केस 5 टाइम्स। स्ट्रीम क्लोज कि 5 टाइम्स ओपन हो रहा है ब्राउजर, 3rd टाइम्स हुआ ओपन है। बट यहाँ पर टेस्ट केस कितने मेंशन किया मैंने, एक ही टेस्ट केस है विथ मल्टीपल सेट ऑफ डेटा। इसको क्लोज करते हैं। सेम एग्जांपल है ऑरेंज HRM। के देखते बाद में, जरूरत नहीं है इसके। ये डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस यूज करते रियल टाइम में भी ज्यादा। सीमा पाटिल यस। और किसी को कोई डाउट है? ओके, और किसी को कोई डाउट है? डेटा सिंपल जो फ्रेमवर्क्स है, टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स, और दो जो एग्जांपल्स देखे विदाउट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क्स अप्रोच एंड थर्ड सेकंड वन विद डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क अप्रोच से। नो सर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, तो क्या है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल? बस थियरी देखते हैं। वैसे डिजाइन पैटर्न है में जो भी फ्रेमवर्क कंपनी में यूज होते हैं उसके लिए डिजाइन पैटर्न होता है। ओके, तो इससे पहले हमें इनकैप्सुलेशन कांसेप्ट लर्न करना पड़ेगा, जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल विद पेज फैक्ट्री। जैसे एक डिजाइन में सिस्टमैटिक वे से टेस्ट केसेस डिजाइन करने पड़ते हैं। सिंपल ध्यान में रखना है इसमें, बाद में देखेंगे, लर्न करेंगे फर्स्ट इनकैप्सुलेशन कंप्लीट करके। तो जो भी पेजेस होते हैं, लाइक पेज है, एप्लीकेशन है। ओके, तो एप्लीकेशंस के ऊपर पेजेस, एक पेज के ऊपर तो एप्लीकेशन नहीं होगी पूरी। ये लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज के लिए क्या करते हैं, वहां पर एक सेपरेट क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास में जितने भी लॉगिन पेज के ऊपर एलिमेंट्स हो गए उस एलिमेंट सेपरेट क्रिएट करते हुए एलिमेंट्स के एक्सपाथ, और वहां पर उसके मेथड्स रहेंगे सिर्फ, वहां पर टेस्ट केसेस नहीं। सेम लॉगिन होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, होम पेज क्रिएट हो रहा है। तो होम पेज के लिए एक न्यू टेस्ट फाइल्स होगी, उसमें जितने भी इस पेज के ऊपर, ये होम पेज है और होम पेज के इसके अंदर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड्स के लिए टेस्ट फाइल रहेंगी, और डैशबोर्ड के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एलिमेंट्स उस पेज के इस क्लास के अंदर रहेंगे। सेम परफॉर्म एडमिन है, एडमिन के ऊपर क्लिक किया तो एडमिन पेज ओपन हो रहा है, उसके लिए एक सेपरेट क्लास रहेगा। उस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स आपको वेरीफाई करने हैं तो वो सब एलिमेंट्स के नेम्स एक्सपाथ प्लस मेथड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सेम पेज ऑब्जेक्ट्स क्या है, इस डिजाइन पैटर्न है। Okay, creates an object repository for the web elements and it helps to reduce the code duplications and enhance the test maintenance by encapsulating the web elements. Okay, तो फर्स्ट हमें लर्न करना है कौन सा कंसेप्ट, इनकैप्सुलेशंस लर्न। सेम यहाँ पर दिया है पेज ऑब्जेक्ट, पेज फैक्ट्री एक है, क्लास है हुए, उसके अंदर मेथड्स है, फाइंड बाय मेथड। तो देखते हैं फर्स्ट, उससे पहले इनकैप्सुलेशंस लर्न करना है। इनकैप्सुलेशंस क्या है? इट इज वन ऑफ द OOPS प्रिंसिपल्स। टोटल मींस टोटल 4 OOPS प्रिंसिपल है। फर्स्ट वन इज द इनहेरिटेंस, सेकंड वन पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्शंस एंड लास्ट वन इज इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशंस क्या है? इनकैप्सुलेशंस इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग द कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट्स। और यहाँ पर और एक मेंशंस क्या है, इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द 4 fundamentals object oriented programming principles and it refers to building data
variables and methods or functions both are same, that operate on the data into a single units of class. Plus encapsulations restricts direct access to some of the object components, which helps protect the integrity of the data. तो ये encapsulation means जो भी टेस्ट रैपिंग द कोड एंड डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट. प्लस इसका एडवांटेज क्या होगा, आउटसाइड द क्लास वी कैन नॉट एक्सेस दिस एलिमेंट. मींस जो भी इनकैप्सुलेशंस क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मेथड्स को और वेरिएबल्स को जब प्राइवेट डिक्लेयर करना पड़ेगा. ओके, तो और यहाँ पर मेंशंस क्या है, इनकैप्सुलेशन इज अ वे ऑफ कीपिंग द डेटा और वेरिएबल्स सेफ बाय रिस्ट्रिक्शन डायरेक्ट एक्सेस एंड अलाउइंग ट्रैक्शंस ओनली थ्रू द मेथड्स. अगर आपको वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना है तो वहां पे यूज क्या करना पड़ेगा, एक्सेस मॉडिफायर. कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, डिफॉल्ट है एंड प्राइवेट. फोर टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा. एडवांटेज क्या है, डेटा सिक्योरिटी, कोड मेंटेबिलिटी, दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशंस. सेम उसका एग्जांपल्स क्या दिया यहाँ पर, बैंक अकाउंट इनकैप्सुलेट द अकाउंट डिटेल्स. में जो भी अकाउंट डिटेल्स होते हैं, बैलेंस होते हैं, पब्लिकली अवेलेबल, कोई भी देख सकता है कि आपका अकाउंट नंबर प्लस बैलेंस. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उस मेथड्स को और अकाउंट्स नंबर्स को ऐसा प्राइवेट करना पड़ेगा हमें. ओके, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं. सेम आपको सिर्फ इसके डेफिनेशंस पूछेंगे, व्हाट इज मीन बाय इनकैप्सुलेशन. जब ऊप्स कंसेप्ट किसी ने पूछा होगा तो आपको ऑल फोर ऊप्स कंसेप्ट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. तो इनकैप्सुलेशंस की फर्स्ट जस्ट डेफिनेशंस बताने पड़ेंगे. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग द कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट. तो जस्ट एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट, विदाउट इनकैप्सुलेशंस अगर क्रिएट करना है आपको कौन सा भी प्रोग्राम, कैसे क्रिएट कर सकते हैं विदाउट इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट. बैंक का ही लेते हैं एग्जांपल एक, और उसके बाद और एक एग्जांपल्स देखते हैं. टेस्ट जावा. Encapsulation. प्रोग्राम वन. अगर एक क्लास के अंदर और एक क्लास क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जस्ट क्लास नेम से ऐड करना पड़ेगा बैंक. तो ये बैंक अकाउंट, और इसके अंदर क्रिएट करते हैं इंटीजर बैलेंस क्रिएट करते हैं. एग्जांपल्स हम देख रहे हैं विदाउट encapsulation. इनकैप्सुलेशंस. ओके, तो इंटीजर बैलेंस नेम के यहाँ पर क्या क्रिएट किया है, अब वेरिएबल क्रिएट किया है. नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस. ओके, मींस कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको. तो वहां पर क्या किया, क्लास में वेरिएबल एज प्राइवेट किया है कि उस वेरिएबल को. तो ये मेथड है यहाँ पर पब्लिक क्लास प्रोग्राम वन क्लास है, सेकंड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन. तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एक्सेस करना है तो कौन सी टाइप्स का है, नॉन स्टैटिक टाइप का है. तो बैंक अकाउंट बी इक्वल्स टू न्यू बैंक अकाउंट है. क्या क्रिएट किया हमने, क्लास का ऑब्जेक्ट. तो मेथड नहीं, कॉल कैसे करोगे इसको, बी डॉट balance and equals to 2000. Okay, और system dot out dot print और बैलेंस. जैसे इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्लस चेंज कर सकता है बैलेंस को. अगर मैंने इस बैलेंस BA dot balance. जैसे करोगे यहाँ पर अकाउंट BA डॉट बैलेंस,
dot balance. BA डॉट बैलेंस। यहाँ पर डायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम टू बैलेंस। आउटपुट्स क्या आएगा इसका? 2000 2000 2000 आएगा आउटपुट। सेम इसको और मुझे चेंज करना है तो मैं कोई भी यूज कर सकता है वेरिएबल से। प्लस इसमें से रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं किए। सेम एग्जांपल्स हमें क्या करना है बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट। तो हमें डेटा मेंबर्स कैसे करने पड़ेंगे? वो प्राइवेट करने पड़ेंगे। सेकंड प्रोग्राम टू तो यहाँ पर क्लास विथ इनकैप्सुलेशन। तो क्रिएट कैसे करना पड़ेगा? यहाँ पर फर्स्ट एज अ वेरिएबल नेम और एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास बैंक अकाउंट। क्लास बैंक अकाउंट और इसके अंदर वेरिएबल्स नेम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीजर बैलेंस। तो इसको कैसे क्रिएट करना पड़ेगा? बैलेंस को प्राइवेट। तो इसको एक्सेस करना है तो एक्सेसिबल रहेगा कि क्लास दूसरे क्लास में? इसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक रहेगी? Within the class. within the class. रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो इसका एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड किया है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गेटर सेटर। यस। तो हमें फर्स्ट यूज करने पड़ेंगे गेटर और सेटर मेथड इसमें। गेटर मेथड टू एक्सेस द बैलेंस। तो मैन्युअली भी आप क्रिएट कर सकते हो गेटर सेटर मेथड, प्लस डायरेक्टली यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑप्शंस होता है एक सोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस है जनरेट गेटर्स एंड सेटर। Yes, sir. On that, the operation is not applicable to current selections. Select the field which is not declared as a types variables. ठीक है, मैन्युअली क्रिएट करते हैं मेथड पब्लिक, मेथड नेम्स एज अ गेट वैल्यू। इसके अंदर रहेंगे क्लास के बाहर का सर इसलिए नहीं हो रहा है। वेट सर रिटर्न टैब में वाइड गेट बैलेंस। तो यहाँ पे रिटर्न क्या लेना है हमें? यहाँ पे बैलेंस। तो रिटर्न टाइप्स कौन सा है यहाँ पर? इंटीजर। मेथड क्रिएट किया यहाँ पर गेट बैलेंस नेम की मेथड क्रिएट किया। नेक्स्ट स्टेप, इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो क्या कि बैलेंस जो भी है? नहीं, नो, सेट करना होगा। तब इसके लिए सेट करने पड़ेंगे मेथड इन विथ इनकैप्सुलेशन। क्या हो गया स्टेप उसके लिए? वाइड सेट बैलेंस। सेट बैलेंस। ऐड करते पब्लिक बैलेंस methods to modify the balance। ओके, डायरेक्टली आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना है? मेथड्स क्रिएट करनी है सेटर नेम की। सेम फर्स्ट स्टेप्स पब्लिक वाइड मेथड नेम इज जस्ट ऐड करते हैं एज अ डिपॉजिट। सेट डिपॉजिट। तो इसके अंदर जस्ट ऐड करेंगे एक कंडीशन एज अ इफ द अमाउंट नेम के वेरिएबल्स क्रिएट करके। तो वन इनपुट्स पैरामीटर इंटीजर अमाउंट इंटीजर। यहाँ पर अमाउंट इज ग्रेटर देन 0 है। तो हमें क्या करना है? जो भी बैलेंस है बैलेंस प्लस इक्वल्स टू मीन्स बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस प्लस
अमाउंट। ओके, और एल्स कंडीशंस में एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट। ओके, तो ये फर्स्ट एक क्रिएट किया मेथड यहाँ पर डिपॉजिट के लिए। एरर्स क्या रहे हैं आउटसाइड द ब्लॉक है। सेकंड और एक क्रिएट करते हैं विड्रॉ के लिए। सेम टाइप्स की एक मेथड होगी पब्लिक वाइड एंड विड्रॉ। ओके, इंटीजर सेम एज अमाउंट्स रहेगा यहाँ पर भी। okay? तो इसके अंदर भी इफ एल्स ब्लॉक अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी ग्रेटर देन, एंड कंडीशंस ऐड करते हैं एंड अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू बैलेंस अगर होगा ये, तो विड्रॉ कर सकते हो कि अगर बैलेंस एज 500 है बट आप ट्राई करें विड्रॉ 1000, कंडीशंस हो इस विड्रॉ में वहां पर एरर थ्रो होगा रियल टाइम में अगर आप ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या है, अमाउंट इज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड ऑपरेटर यूज किया है अमाउंट इज लेस देन इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस जो भी टोटल रहेगा माइनस इज इक्वल्स टू अमाउंट, और एल्स ब्लॉक में इनवैलिड विड्रॉ अमाउंट। ओके, तो ये दो मेथड्स क्रिएट किए, फर्स्ट वन इज फॉर डिपॉजिट एंड सेकंड वन इज फॉर विड्रॉ के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट कॉल करने मेथड को नहीं सर बराबर था। के पब्लिक क्लास मेन मेथड सर वो मेथड सेट और कर यहाँ पे लगेगा। ओके, नेक्स्ट अप स्टेप्स मेन मेथड में हमें जस्ट कॉल करने हैं। फर्स्ट कॉल करने के लिए क्लास नेम इज बैंक अकाउंट, बी इक्वल्स टू न्यू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप अकाउंट जस्ट यहाँ पर ऐड करते हैं अकाउंट नेम। अकाउंट डॉट क्या है यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हो 1000 या 100 रुपीज। ओके, तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस कोलन प्लस यहाँ पर अकाउंट डॉट हमें क्या करना है गेट बैलेंस करना है। ओके, सेम सेकेंड वन मेथड में विड्रॉ करना है तो अकाउंट डॉट विड्रॉ, विड्रॉ इक्वल्स टू ऐड करते हैं 500 400। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट विड्रॉ के लिए मेथड कौन सी है, जस्ट विड्रॉ नेम्स की एक मेथड क्रिएट किया प्लस गेट विड्रॉ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इसमें बैलेंस प्लस अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। ये तो ये जो भी रिटर्न्स होगा यहाँ पर, और गेट बैलेंस जो मेथड है रिटर्न रिमेनिंग जो भी अमाउंट्स होगी तो शो करेगा। तो फर्स्ट आउटपुट्स क्या आएगा यहाँ पर, टोटल बैलेंस इज इक्वल्स टू 1000 आएगा। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, बैलेंस एज विड्रॉ कर रहे 500, तो अकाउंट रिमेनिंग बैलेंस क्या रहेगा वहां पे 500। रन एज अ जावा एप्लीकेशन। लाइन नंबर 42 Scaling of deposit. सेम तो मेथड सेम है अकाउंट VP
ओके, तो टोटल बैलेंस इज 1000 एंड रिमेनिंग बैलेंस जो भी है विड्रॉ करने के बाद कितना रहे 500। तो इस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट बाय यूजिंग सेटर एंड गेटर मेथड से। क्या किया, फर्स्ट यहाँ पर वी हैव क्रिएटेड हियर वन क्लास, बीबी नेम का एग्जिस्ट क्लास किया है, और जो भी वेरिएबल है उसको वेरिएबल्स को क्या किया यहाँ पर एज अ प्राइवेट मींस रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किया है। से एक्सेसिबल कहाँ तक रहेगा, थ्रू आउट द क्लास ओनली। आउटसाइड द क्लास अगर एक्सेस करना है तो वी हैव टू क्रिएट द गेटर्स एंड सेटर्स मेथड्स। तो यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया डिपॉजिट नेम की, और सेकंड वन इज द विड्रॉ नेम की, और उसके अंदर जस्ट कंडीशंस अप्लाई किए, अमाउंट इज ग्रेटर देन 0 है तो डिपॉजिट कर सकते हो, प्लस यहाँ पर अमाउंट इज लेस ग्रेटर देन 0 चाहिए, प्लस लेस एंड कंडीशंस ऐड किए, अमाउंट मींस विड्रॉ करना है तो टोटल बैलेंस जो भी होगा उससे लेस होनी चाहिए। और यहाँ पर उसको कॉल किया है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट में से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अकाउंट्स नेम का, और उसके बाद अकाउंट डॉट डिपॉजिट थाउजेंड्स के, अगर यहाँ पर मैंने 10,000 किया तो आउटपुट्स क्या आएगा 9,500 आएगा। सेकंड वन इस 9,500। ये समझ में आया सभी को ये प्रोग्राम? यस, नो गाइस? यस सर। और एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो ये सेटर और गेटर मेथड डायरेक्टली क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग सोर्स से। यहाँ पर सोर्स में डायरेक्ट ऑप्शंस होता है जनरेट द गेटर एंड सेटर मेथड। यहाँ पर टेस्ट नेम का क्लास टेस्ट वाला, तो जो भी डेटा मेंबर्स हो गए जो ग्लोबली वेरिएबल्स ग्लोबली क्रिएट करते हैं इंटीजर आईडी नंबर। ओके, तो इनकैप्सुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को एज अ प्राइवेट क्रिएट करना पड़ेगा। सेम सेकंड वन प्राइवेट इंटीजर, और एज अ एम्प्लॉय नेम्स कौन से टाइप्स का होगा, स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, और थर्ड वन से ऐड करते हैं एम्प्लॉय एज। प्राइवेट एम्प्लॉय एज मीन्स कौन से टाइप्स का होगा, इंटीजर EMP एज। ओके, तो क्या किया यहाँ पर क्रिएट 3 वेरिएबल्स किए। फर्स्ट वन आईडी नंबर, सेकंड वन एम्प्लॉय नेम्स, एंड थर्ड वन इज एज। ओके, ऑल थ्री आर प्राइवेट वेरिएबल्स। तो इसको एक्सेस करना है तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द गेटर एंड सेटर्स मेथड। तो उसके लिए फर्स्ट क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है प्रोग्राम्स के ऊपर, सोर्स, एंड यहाँ पर ऑप्शन है जनरेट गेटर एंड सेटर्स मेथड। तो टोटल 6 मेथड्स जनरेट हो गए यहाँ पर। तो ऑप्शंस जो भी मेथड्स को आप क्रिएट करना है, एज, नंबर्स एंड एम्प्लॉय नेम्स, और जनरेट, क्लिक ऑन दिस जनरेट। तो यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट करना है कौन कौन से मेथड्स क्रिएट करने हैं उसको, इसके बाद जनरेट। तो ऑटो जनरेट्स हो जाएंगे हम तीनों भी मेथड्स, पब्लिक इंटीजर्स गेट आईडी नंबर, सेम सेट आईडी नंबर। सेम सेकंड वन हैज अ पब्लिक स्ट्रिंग गेट एम्प्लॉय नेम, सेट एम्प्लॉय नेम, गेट एज एंड सेट एज। ओके, क्रिएट कैसे करना है समझ में आया सभी को, गेटर सेटर मेथड। राइट क्लिक करना है प्रोग्राम के ऊपर, सोर्स, एंड यहाँ पे जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट। यस, तो ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का, टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट T1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट 1। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद T1 डॉट हमें क्या करने, वैल्यू सेट करने हैं। तो सेट एम्प्लॉय आईडी नंबर फर्स्ट, तो वहां पर जस्ट 55575 फर्स्ट आईडी नंबर क्या है। सेम सेकंड वन टेस्ट डॉट एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम, से यहाँ पर एम्प्लॉय नेम हो गया। और थर्ड वन T1 डॉट एम्प्लॉय एज, क्या 30। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या किए, सेट किए, सेम क्लास नेम कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर क्या करना है, हमें जस्ट एक अदर क्लास से कॉल करने। तो अगर अदर क्लास से भी कॉल करना है तो डायरेक्टली वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टेस्ट क्लास एंड वी कैन assign these values to these variables.
ओके सेकंड थर्ड स्टेप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड यहाँ पर फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय आईडी. एम्प्लॉय आईडी इज प्रिंट कैसे करोगे इसको कॉन्केटेनेशन प्लस T1 डॉट. T1 तो इसके लिए अभी सेट किया है गेट यूज करके हम वहां पर रिटर्न्स क्या मिल रहा है एम्प्लॉय आईडी नंबर के गेट आईडी नंबर. तो डायरेक्टली हम कॉल से मेथड को करेंगे यहाँ पर T1 डॉट गेट आईडी T1 डॉट गेट आईडी नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड एम्प्लॉय नेम इज T1 dot get employee name. और third one system println employee age is T1 dot get employee age. Okay, outputs क्या आएंगे 55757 राहुल एंड 30. सेम अगर मेथड कैसे अभी जो तीनों भी वेरिएबल्स हैं आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल रहेंगे क्या डायरेक्टली? no sir But we have created the getter and setters method, so we can call these variables outside the class. तो outside the class में से create करते हैं वन test2 नेम का क्लास test2. इस क्लास में एक्सेस करते हैं जो भी वेरिएबल्स है. तो क्या करना पड़ेगा हमें? अभी तक जो प्रोग्राम देखे थे प्राइवेट मेथड वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट वेरिएबल आउटसाइड द क्लास वेरिएबल प्लस मेथड. बट हियर वी कैन एक्सेस दिस प्राइवेट वेरिएबल्स आउटसाइड द क्लास. तो उसके लिए हमने क्या क्रिएट किया था यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड. तो क्या करना पड़ेगा हमें फर्स्ट test1 T1 इक्वल्स टू न्यू test1. ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद T1 डॉट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा सेट एम्प्लॉय, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स है एज अ मेथड से प्राइवेट से क्या वो मेथड No. no sir public क्रिएट अ मेथड एज अ प्राइवेट हियर. एक्सेसिबल रहेंगे क्या फिर बाद में क्लास के बाहर? No. no sir मेथड ऑलवेज पब्लिक Public. public तो एक गेट आईडी नंबर एज अ 44 सेम T1 डॉट सेट एम्प्लॉय नेम केतन. ओके और नेक्स्ट वन T1 डॉट सेट एम्प्लॉय एज एज अ 25. ओके तो ये सेट किया. उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एम्प्लॉय EMP नेम कोलन प्लस रहेगा यहाँ पर T1 डॉट मेथड कौन सी कॉल करनी पड़ेगी अब गेट एम्प्लॉय नेम. सेकंड सिस्टम डॉट प्रिंटलन EMP एज एम्प्लॉय एज कोलन प्लस T1 डॉट गेट एम्प्लॉय एज और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट EMP ID प्लस T1 डॉट गेट आईडी नंबर. तो आउटपुट्स क्या आएंगे 444 के साथ है 25. क्या रहे आउटपुट सेम? yes sir ये इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट है. इनकैप्सुलेशन अप्लाई करना है तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द वेरिएबल एज अ प्राइवेट एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट टू access these variables outside the class then we have to create the setter and getter methods. Without this method we cannot access these variables outside the class. कर सकते हैं access इसको outside the class अगर ये मेथड ही नहीं है प्रेजेंट. No. आउटसाइड द क्लास यहाँ पर एरर्स आएंगे तीनों भी मेथड्स के लिए. Yes. तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट. गो थ्रू कर लो प्रोग्राम्स. आपको कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये डेफिनेशंस बताने पड़ेंगे जब उस कंसेप्ट पूछेंगे अपन. सामित सर ये इनकैप्सुलेशन अदर एक्सेस मॉडिफायर यूज करके परफॉर्म नहीं कर सकते लाइक जैसे अभी जो ये है और प्राइवेट कर दिया है उसको डेटा को, तो उसको अगर प्रोटेक्टेड करके या
अदर करके। नहीं मीन्स वो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पर अप्लाई करोगे? अगर प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, मीन्स पब्लिक से कंसिडर करोगे, पब्लिक से, तो वी डोंट नीड टू क्रिएट दिस मेथड, वी कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस मेथड, मीन्स वेरिएबल्स आउटसाइड द क्लास कर सकते हैं एक्सेस ये मेथड, हाँ मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। यस। बट रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना है तो वी हैव टू यूज द प्राइवेट कीवर्ड। जो एग्जांपल फर्स्ट वन था मीन्स कहाँ पर यूज कर सकते हैं? आपके बैंक अकाउंट मीन्स रियल टाइम का, जो ये जस्ट एक एग्जांपल बताया, बट ये फर्स्ट जो प्रोग्राम था रियल टाइम एग्जांपल्स में जो अमाउंट्स है, विथड्रॉ बैलेंस है, कोई भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं? उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस तो होंगे वहां पर बैकएंड कोड में बैलेंस के लिए। तो इसके लिए एक्सेस जो कर रहे हैं यहाँ पर उसके मेथड्स होंगे गेटर्स एंड सेटर्स मेथड। ओके सर। के तो यहाँ पर लास्ट जो कंसेप्ट था oops का वो भी कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर को एक बार रीड करके और जो भी oops कंसेप्ट है, फर्स्ट वन इनहेरिटेंस, सेकंड वन इज पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस एंड इनकैप्सुलेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर से फॉर्म मींस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल्स क्या है वो देखते हैं। तो सिंपल है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस, व्हाट इज मीन बाय फॉर्म। तो ये फर्स्ट है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, बट यहाँ पर भी एक है POM, इसका क्या होगा लॉन्ग फॉर्म? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। कोई बताएगा? ये वाला फॉर्म पूछ रहा हूँ गाइस मैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल तो ये फॉर्म होगा, इसका क्या होगा? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल POM XML। फॉर्म्स तो क्या है यहाँ पे? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, और जो भी ये लर्न करना है हमें वो क्या है? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट है डिजाइन पैटर्न है, उसे इतना ही ध्यान में रखो सिर्फ। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, कोड जो भी है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यहाँ पर जो मेंशंस किया है, एग्जांपल्स ऑफ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल्स विद डेटा ड्रिवन प्लस विदाउट डेटा ड्रिवन, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेस्ट इंजन। इसके लिए 1 वीक्स लगेगा टोटल टेस्ट इंजन कंप्लीट होने के लिए। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे सेपरेट, इसके क्वेश्चंस बैंक क्रिएट किया है, मोर देन 30-40 क्वेश्चंस है। तो एक बार कंप्लीट होने के बाद गो थ्रू कर लो, उसके बाहर का क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ओके यस सर। if you have any doubt you can ask, otherwise we will stop here now. Yes सर अभी आपने जो पैरामीटराइजेशन का एग्जांपल लिया ना, तो पासवर्ड रीड करने के लिए आपने वो ऑब्जेक्ट फाइल टू क्रिएट किया, तो एक्चुअली पाथ तो सेम ही है, तो सेम फाइल 1 से ही नहीं रीड कर सकते क्या सर? नहीं, इस वे से नहीं करेंगे, कर सकते, बट डेटा प्रोवाइडर जब यूज करेंगे तो उस टाइम्स वी कैन क्रिएट, वी हैव टू क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फाइल्स। क्योंकि मुझे वो एक्सेप्शन एरर दे रहा था, अगर एक ही ऑब्जेक्ट सिंपल प्रोग्राम से नहीं कर सकते हो, बट प्रोजेक्ट में एक ही बार करना पड़ेगा डेटा प्रोवाइडर यूज करते टाइम। ओके, और अगर वो पूरी एक्सेल शीट मतलब 0001 10 और 11 वो सेल्स रीड करने पड़ेंगे, तो एवरी टाइम वो ऑब्जेक्ट अलग क्रिएट करना पड़ेगा? नो नीड टू क्रिएट एवरी टाइम ऑब्जेक्ट, इट मे शो यू। क्योंकि सर मुझे वो एक्सेप्शन का एक एरर दे रहा है, और फिर भी मैं और एक बार चेक करती हूँ और I'll get back to you. नहीं, वो सेपरेट तो क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए डिफरेंट वे है। मिस रीड कॉन्फ़िगरेशंस फाइल से क्रिएट किया है, यहाँ पर फाइल्स जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर फाइल्स का, और ये पाथ दिया है, तो उसके बाद ये रीड किया डेटा गेट एप्लीकेशन URL प्लस पासवर्ड्स यूजर नेम। तो ये रीड कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल क्रिएट करने पड़ेंगे। ये सब हमें फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेशन में देखना है सब। ओके सर। वो सिंटैक्स पूछेंगे आपको, हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट, तो वो एक लाइन का सिंटैक्स आपको राइट करना पड़ेगा। ओके सर। ओके, तो वेट यूटिल्स एक्सेल यूटिल्स इस टाइप में जो भी यूटिलिटीज हो गया, तो इसके लिए मेथड्स क्रिएट किया, गेट सेल काउंट, गेट सेल डेटा प्लस गेट रो काउंट, गेट रो काउंट।
सेम ये फाइल इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट एक्सेल फाइल्स में से यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया ये फाइल इज इक्वल्स टू फाइल इनपुट, ऐसे भी राइट कर सकते हो यहाँ पर फाइल इनपुट इक्वल्स टू, बट ये कॉल फॉर इसमें यूज करना है इसलिए हमने क्या किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम को ग्लोबली डिक्लेयर किया है। तो पेज करते टाइम जस्ट वी हैव टू कॉल दिस मेथड ओनली, मींस इस मेथड को सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा इन आवर बेस क्लास टेस्ट डेटा लॉगिन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं हम, कॉल कर रहे हैं मेथड्स को सिर्फ जो भी गेट रो काउंट है। तो यहाँ पर ये पास क्या है, पाथ एक ही बार सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी फाइल से यूजर डायरेक्टरी, यहाँ पर डायरेक्ट पास भी कर सकते हो पाथ, एक बार ही पाथ पास किया है, बट वी आर फेचिंग रो काउंट, सेल काउंट और इट इज केस टोटल 28। तो यहाँ पर जो भी टेस्ट केस है तो 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। ये सब हमें देखना है और स्टेप बाय स्टेप ये सब इम्प्लीमेंट करना है। ओके, इंटरव्यू में इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस पूछेंगे, एक्सप्लेन योर फ्रेमवर्क्स। तो हमें जो भी फ्रेमवर्क्स में फोल्डर है, कौन सा फोल्डर में क्या ऐड करें वो सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, क्रिएट करने को कोई नहीं बताएंगे, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर ही आपको वर्क करना पड़ता है कंपनी में। एग्जिस्टिंग में वहां पर आपको सिर्फ पेज क्लासेस और टेस्ट क्लासेस क्रिएट करने पड़ते हैं, अदर एक्जिस्टिंग वो सब स्ट्रक्चर्स मेथड प्री डिफाइन वो सब रहेंगे वहां पर। आपको सिर्फ जो भी जीरा टिकट मिलेगा, टिकट में जो टेस्ट केस क्रिएट करना है उसके लिए एक सेपरेट टेस्ट क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। और एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में क्या होता है, एग्जिस्टिंग रीयूज करना पड़ता है एग्जिस्टिंग कोड के मोस्टली। अगर वो एग्जिस्टिंग मेथड्स वेरिएबल्स नहीं है प्रेजेंट प्लस वेब एलिमेंट्स, देन वी हैव टू क्रिएट द सेपरेट हेक्स पाथ, वो सब क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, यस सर। okay, so we'll stop here. Thank you, sir.